हम सबने बेल शब्द फिल्मों में, खबरों में, हर जगह सुना है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? खासकर तब जब कोई इंसान पहले ही गिरफ्तार हो चुका हो। तो आज हम इसी रेगुलर बेल के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ-साफ समझेंगे। सोचिए किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, वो हिरासत में है। अब आगे क्या होगा? बस यहीं से बेल की पूरी कहानी शुरू होती है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी सबसे बेसिक बात को पकड़ते हैं। आखिर ये रेगुलर बेल है क्या चीज और इसका मकसद क्या है? तो देखिए, सीधी सी बात है। रेगुलर बेल का मतलब है कि कोर्ट किसी को कस्टडी से मतलब हिरासत से रिहा कर देती है। पर इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है गिरफ्तारी के बाद। ये बेल तभी पिक्चर में आती है जब कोई इंसान पहले से ही पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में हो। असल में बेल एक तरह का बैलेंस बनाने का काम है। एक तरफ है किसी भी इंसान की आज़ादी, उसकी लिबर्टी, और दूसरी तरफ है कानून की ज़रूरत कि जब भी ट्रायल हो वो इंसान कोर्ट में हाजिर हो। तो बेल बस इसी नाजुक से संतुलन को बनाए रखने की कोशिश है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल जिंदगी में ये होता कैसे है? बेल अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? आइए अब इस रास्ते को समझते हैं। इसके ना 3 बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले किसी को एक नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती अपराध में अरेस्ट किया जाता है। दूसरा, वो इंसान पुलिस या फिर जुडिशियल कस्टडी में होता है। और तीसरा, यहीं से सही कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है। एप्लीकेशन तो फाइल हो गई, पर अब आता है सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा, कोर्ट का फैसला। और ये कोई आसान फैसला नहीं होता। जज को कई चीजों को तौलना पड़ता है। तो सवाल यही उठता है कि कोर्ट ये डिसाइड कैसे करती है? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें एक जज ध्यान में रखता है ये फैसला लेने से पहले? देखिए, कोर्ट बहुत सी चीजों पर गौर करती है। जज ये देखते हैं कि जो इल्जाम लगा है वो कितना संगीन है, अभी तक सबूत क्या कह रहे हैं, क्या इस बात का खतरा है कि ये इंसान भाग जाएगा या फिर सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, क्या इसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इन सारे सवालों के जवाब ही फैसले की नींव बनते हैं। और इन सब के पीछे हमारे कानून का एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत काम करता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की कही ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। बेल नियम है और जेल अपवाद है। इसका मतलब है कि किसी को जेल में रखना एक एक्सेप्शन होना चाहिए, नॉर्मल रूल नहीं। लेकिन एक मिनट, बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि किसी को खुली छूट मिल गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेल हमेशा कुछ शर्तों और जिम्मेदारियों के साथ आती है। आमतौर पर कोर्ट कुछ शर्तें लगाती है, जैसे एक बॉन्ड भरना या किसी की गारंटी देना, ये वादा करना कि सुनवाई की हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर रहेंगे, बिना परमिशन के शहर या देश नहीं छोड़ेंगे, और सबसे जरूरी, किसी गवाह को डराएंगे धमकाएंगे नहीं। और हाँ, कुछ गलत फहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। पहला, बेल का मतलब ये कतई नहीं है कि कोई बेगुनाह साबित हो गया। दूसरा, केस खत्म नहीं होता, ट्रायल तो चलता ही रहता है। और तीसरा, अगर किसी ने भी बेल की शर्तों को तोड़ा तो कोर्ट उस बेल को कैंसिल भी कर सकती है। अब रेगुलर बेल को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक दूसरी तरह की बेल से करते हैं, जिसका नाम है एंटिसिपेटरी बेल। इससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी फ़र्क है टाइमिंग का। रेगुलर बेल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अरेस्ट होने के बाद मांगी जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंटिसिपेटरी बेल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अरेस्ट होने के डर से पहले ही ली जाती है ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, रेगुलर बेल गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से मिलने वाली एक कंडीशनल रिहाई है, ताकि ये पक्का हो सके कि वो इंसान अपने ट्रायल के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। तो आखिर में सवाल बस यही है, एक तरफ किसी इंसान की आज़ादी का मौलिक अधिकार है और दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा और न्याय की जरूरत। बेल इन दोनों के बीच एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। सोचने वाली बात है कि ये महीन सी रेखा आखिर खींची कहाँ जानी चाहिए।